नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 7 नवंबर 2020 और आज मैं फिर से करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन (आईडीएफ) के बोर्ड में चुना गया है? प्रतीक सिन्हा, अभय चौधरी, दिलीप रथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, दिलीप रथ को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, दिलीप रथ, जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है हमारा, उसके अध्यक्ष है, ठीक है। और इनको सर्वसम्मत से वैश्विक डेयरी विकास इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है, सर्वसम्मति से। इनका नाम याद रखिएगा। ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? दिलीप रथ। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, अभय चौधरी, चाचा चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, चाचा चौधरी, ठीक है। ये जो प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक्स के हीरो कॉमिक्स है उसके हीरो हैं, उसके सुपर हीरो हैं। और कहा जाता है कि इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। और इनको अभी नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। किसको? चाचा चौधरी को, जो कॉमिक्स होती है उसके ये हीरो हैं, ठीक है। और ये अब कॉमिक्स के माध्यम से लोगों को नमामि गंगे या गंगा के शुद्धिकरण के लिए, गंगा को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है, कॉमिक्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। नमामि गंगे एक केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, जो गंगा की सफाई से लेके गंगा के पुनरुद्धार को लेके जो ये योजना है, जो 2014 में स्टार्ट की गई थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरल में ही शांत घाटी है, ठीक है, पूछता है कभी कभी शांत घाटी कहाँ है, तो केरल में ही शांति घाटी है। केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्सेन ouattara किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अल्सेन ouattara, उनकी इमेज है ये। तीसरी बार राष्ट्रपति किस देश के चुने गए हैं? आइवरी कोस्ट के, न्यूजीलैंड के, मोरक्को के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ये जो है अल्सेन ouattara, ये आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। आइवरी कोस्ट, इसकी राजधानी क्या है? यामोसुको। राजधानी क्या है? यामोसुको। यामोसुको यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, ठीक है। आइवरी कोस्ट की करेंसी है, ठीक है। और अभी यहाँ के राष्ट्रपति तो यही बने हैं। इनका नाम क्या है? अल्सेन ouattara, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिल बी बिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये कोविड-19 के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कोविड-19 को लेके डिस्कस किया गया है, उसके लक्षण, उसके उपाय, कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कस किया गया है। नाम क्या है? टिल बी बिन, ठीक है। नामक पुस्तक किसने लिखी है? रणदीप गुलेरिया, प्रतीक सिन्हा, अभय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रणदीप गुलेरिया, ठीक है। जो एम्स है, हमारी जो एम्स है, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस है, जो उसके जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनकी पुस्तक है ये। उन्होंने इसको लिखा है, टिल बी बिन, जो कि कोविड-19 के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसने लिखा है? रणदीप गुलेरिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थल सेना प्रमुख एम नरवणे को किस देश की सेना के मानक जनरल पद से सम्मानित किया गया है? किस देश की सेना से मानक जनरल पद से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में किस देश की यात्रा पे गए थे, ये तो आपको पता ही होगा। नेपाल, भूटान, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, नेपाल की सेना
के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इन्होंने इनको सम्मानित किया है इस पद से। ठीक है, अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, और यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट एक आई है, 2050 तक भारत में कितने शहरों में जल को लेके संकट होगा, पानी की समस्या होगी? 30, 40, 50, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। भारत में 2050 तक 30 शहरों में पानी को लेके बहुत समस्या होगी, वहां पे जल संकट होगा। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड फंड की एक रिपोर्ट है। ठीक है, और इसमें टॉप पे कौन रहेगा? जयपुर। कौन रहेगा टॉप पे? जयपुर। जयपुर टॉप पे रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंदौर रहेगा। ठीक है, इंदौर को जानते हैं आप लोग, स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पे रहा है, दूसरे नंबर पे इंदौर रहेगा। तीसरे नंबर पे थाने, महाराष्ट्र का शहर है थाने, और चौथे नंबर पे मुंबई। ये 4 शहर रहेंगे 2050 तक जो जल संकट होगा उसमें टॉप पे रहेंगे। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स के पोर्शन में आपको इस चैनल से जरूर हेल्प मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।